So hello my dear students, so we are going to continue the same chapter, that is ionic equilibrium। बच्चों ये बफर सोल्यूशन का दूसरा वीडियो मैं आज आपको बना रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एसिडिक बफर सोल्यूशन, ठीक है। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा बेसिक बफर सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि ये बफर सोल्यूशन जो होते हैं ये इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज कॉल्ड सिंपल बफर सोल्यूशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ये जो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड अदर इज कॉल्ड बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन को डिटेल्स में डिस्कस किया था और इसका हेंडरसन इक्वेशन से इसका पीएच कैसे डिटरमाइन किया था और फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। आज की क्लास में मैं बच्चों आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे उसका बफर एक्शन क्या है, उसका पीएच कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों ये क्या होता है? The aqueous solution of mixture of weak base and the salt of same weak base with strong acid is called बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा वीक बेस होगा NH4OH। चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। NH4OH इज ए वीक बेस और इसी वीक बेस का सॉल्ट लेना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, NH4Cl। बच्चों ये जो दोनों मिक्सचर है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। और क्या हो सकता है बच्चों, जैसे NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। बच्चों SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है नहीं, तो ये क्या हो गया, इसी वीक बेस का एक सॉल्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए बच्चों और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, चलो इसके कुछ कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन तो बच्चों हो गया, क्या हो गया कि वीक बेस होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, ये तो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा ही। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है कि हम लोग कुछ रेशियो में कंपाउंड को मिलाकर भी हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं वीक बेस लेता हूँ, ध्यान से समझना, वीक बेस प्लस अगर इसके साथ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लेता हूँ, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको इसका मोलर रेशियो आपको फिक्स करना पड़ेगा। वीक बेस आपको 2 मोल्स में लेना है और स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल लेना है। इस दोनों का जो मोलर रेशियो होगा ना बच्चों, यह भी एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा, चलो इसको देखते हैं। वीक बेस हम ले लेते हैं। वीक बेस हमारा क्या हो गया, जैसे NH4OH, ये हमारा एक वीक बेस है और इसका रिएक्शन हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराते हैं, जैसे HCl के साथ कराते हैं। मैंने क्या बताया है, इसका मोलर रेशियो, इसका कितना मोल लेना है आपको, 2 मोल्स लेना है और इसका कितना मोल लेना है आपको, 1 मोल लेना है। ये जो मिक्सचर है ना बच्चों, ये भी हमारा एक बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा बच्चों, देखो यहाँ पे इसका 1 मोल ऑफ NH4OH रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ HCl, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा बच्चों, NH4OH प्लस HCl क्या बन जाएगा, NH4Cl। बच्चों ये हमारा एक सॉल्ट मिल गया है और एक यहाँ तो 1 मोल NH4 ही बच्चों यूज किया, 1 मोल NH4OH तो हमारा बचा हुआ है। 1 मोल ऑफ NH4OH रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन में बचा ही हुआ है। अब देखो हमारे पास NH4OH भी आ गया और NH4Cl भी आ गया, दोनों आ गए, NH4OH भी आ गया और NH4Cl भी आ गया। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए तो बच्चों हमको यही दोनों कंपोनेंट चाहिए जो कि हमको यहाँ से मिल रहा है। देयरफॉर द मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ NH4OH एंड 1 मोल ऑफ HCl, या आप कह सकते हो 2 मोल ऑफ वीक एसिड एंड 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
ठीक है बच्चों, वीक एसिड का जो मोल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड से डबल होना चाहिए। इसका जो मिक्सचर होगा बच्चों उसको हम लोग बेसिक बफर सोल्यूशन कहते हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, देखो 1 मोल NH4OH 1 मोल HCl से मिलकर NH4Cl बना लिया, ये हमारा सॉल्ट बन गया। ये किसका सॉल्ट है? वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, ये भी मिल गया। और 1 मोल NH4OH सोल्यूशन में रहेगा भी, ये बच्चों हमारा एक्सेस रिएजेंट है, सोल्यूशन में रहेगा। तो दोनों हमको कंपोनेंट्स मिल गए। देयरफॉर दीज टू देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। और क्या क्या केस हो सकता है बच्चों? अगर मैं वीक बेस का जो सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अगर मैं बच्चों इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूं, इसके भी बच्चों हमको 2 मोल्स लेने हैं और इसके भी कितने मोल्स लेने हैं? 1 मोल। ठीक है बच्चों, ये मिक्सचर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो भी हो, ये मिक्सचर जो है ना बच्चों, ये भी हमारा एक बेसिक बफर सोल्यूशन का एग्जांपल है। चलो इसको समझते हैं। जैसे सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया? जैसे NH4Cl, इसके कितने मोल्स हमको लेने हैं? 2 मोल। और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है NaOH। बच्चों ये जो मिक्सचर है ना, ये हमारा एक बेसिक बफर सोल्यूशन है। कैसे इसको जस्टिफाई करोगे कि ये दोनों मिक्सचर जो है हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन है? बच्चों बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हमको ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ से मिल जाएंगे। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, ये जो NH4Cl है ये रिएक्ट कर जाएगा किससे? NaOH से। जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा बच्चों तो NaCl से मिलकर क्या बना लेगा? NaCl, और ये आ जाएगा NH4OH। देखो बच्चों हमको तो वीक बेस मिल गया, यहाँ से इसका 1 मोल 1 मोल ऑफ NH4Cl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NaOH एंड गिव्स NH4OH। अच्छा बच्चों यहाँ तो मैंने अभी 1 ही मोल का यूज किया है, लेकिन यहाँ NH4Cl का हमने कितना मोल लिया है? 2 मोल। तो 1 मोल हमारा 1 मोल ऑफ NH4Cl रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, रिमेन्स इन दी सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन में है ही। तो बच्चों हमको दोनों चीज़ मिल गया, NH4OH भी मिल गया और NH4Cl भी मिल गया। देयरफॉर दीज मिक्सचर्स आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बेसिक बफर सोल्यूशन के ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग बच्चों इसके बफर एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बफर एक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों? कि अगर हम बेसिक बफर सोल्यूशन में अगर मैं एसिड और बेस को ऐड करता हूं तो इसके पीएच पर कोई चेंज नहीं होता है। इसी को हम लोग बफर एक्शन में डिस्कस करेंगे। सपोज करो हमारा ये जो सोल्यूशन है क्या हो गया बच्चों? NH4Cl हो गया, NH4OH एक वीक बेस है और इसमें क्या है बच्चों? हमारा एक सॉल्ट है NH4+। बच्चों NH4Cl को हम NH4+ भी लिख सकते हैं, आयनिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारा वीक बेस हो गया और ये हमारा सॉल्ट हो गया। यही तो हमारा बेसिक बफर सोल्यूशन है। तो अगर सपोज करो बच्चों इसमें अगर मैं एसिड को ऐड कर रहा हूँ, इफ एसिड मीन्स H+ इज एडेड, तो क्या होगा? इस एसिड को अगर हम ऐड करेंगे तो बच्चों इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इस दोनों कंपोनेंट में से बच्चों इस H+ को न्यूट्रलाइज, ये यहाँ देखो NH4+ है, प्लस तो प्लस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, इस प्लस H+ को NH4OH न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे करेगा? NH4OH प्लस H+, ये रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों? NH4+ प्लस H2O। देखो बच्चों जैसे ही मैंने एसिड को ऐड किया, इस एसिड को इस NH4OH ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो हमारा पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं इसमें बेस को अगर ऐड करता हूँ, बेस मीन्स OH- इज एडेड इन दिस सोल्यूशन, देन दिस NH4+ रिएक्ट विथ OH- एंड फॉर्म्स NH4OH। तो क्या हुआ बच्चों? एसिड भी ऐड करने से H+ को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, बेस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इससे क्या होगा? सॉल्यूशन के पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया बफर एक्शन, बेसिक बफर सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग इसका पीएच निकाल लेते हैं बच्चों। इसका अच्छा बेसिक बफर सॉल्यूशन का बच्चों हम लोग पीएच नहीं, पहले पीओएच निकालेंगे। कैसे पीओएच को फाइंड आउट करेंगे बच्चों इसका? अच्छा हमारा यहाँ पर बेस क्या है बच्चों? बेस हमारा है NH4OH। NH4OH जब ये डिसोसिएट करेगा देन इट विल गिव्स NH4+ OH-। अच्छा बच्चों इस बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? Kb कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर बच्चों हम यहाँ से Kb निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? NH4+ OH- अपॉन NH4OH। ठीक है बच्चों, चलो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इस OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ये Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है बच्चों, और हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अच्छा अगर इसमें मैं लॉग ले लेता हूँ विथ नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस इजिकल टू माइनस लॉग क्या हो जाएगा बच्चों ये Kb इंटू ये हो जाएगा NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों इसी माइनस लॉग OH माइनस को ही तो हम लोग कहते हैं POH। जैसे माइनस लॉग H प्लस को PH कहते थे, वैसे ही माइनस लॉग OH माइनस को क्या कहेंगे POH। और बच्चों इसको तोड़ दीजिए लॉग A इंटू बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा लॉग KB प्लस लॉग NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग KB माइनस लॉग। अच्छा बच्चों NH4OH को हम क्या कर सकते हैं बेस कर सकते हैं, और इस NH4 प्लस को हम लोग क्या कहेंगे सॉल्ट कहेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं POH इजकल टू माइनस लॉग KB को बच्चों हम लिख सकते हैं PKB। अच्छा अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों माइनस लॉग, अच्छा अगर मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा ये सॉल्ट जो है सो ऊपर चला जाएगा लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग बच्चों आसानी से बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं POH। अच्छा जब हम POH को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो आप तो पढ़े हो ना बच्चों PH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। तो यहाँ से बच्चों हम PH को भी आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। 14 से आप इसको माइनस कर लो तो आपको PH का वैल्यू भी बेसिक बफर सोल्यूशन का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया बेसिक बफर सोल्यूशन का। अब हम लोग बच्चों इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन containing 0.2 mole of NH4Cl and 0.1 mole of NH4OH। ठीक है बच्चों, इसका Kb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा पर लीटर। बच्चों कंसंट्रेशन तो पर लीटर में ही डिफाइन होता है। Kb फॉर NH4OH, बच्चों Kb का वैल्यू दिया हुआ है फॉर NH4OH। ये जो बेस है ना इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका वैल्यू है 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है बच्चों, हमको इस सॉल्यूशन का pH निकालना है। अच्छा बच्चों जब भी बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप ये देख लेना कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है या बेसिक बफर सॉल्यूशन है। बच्चों NH4OH क्या होता है, ये तो एक बेस है, ये बेस का ही तो सॉल्ट है। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा हमारा बच्चों ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और इसका POH निकालने का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। Kb का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो यहाँ से PKB निकाल लो। बच्चों PKB का क्या फॉर्मूला होता है माइनस लॉग KB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लॉग Kb का वैल्यू आपको पता है 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको बच्चों सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लॉग A इंटू बी के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1.85 प्लस लॉग 10 टू द पावर -5। बच्चों ये लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है लॉग A इंटू बी इक्वल टू लॉग A प्लस लॉग बी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ माइनस, बच्चों लॉग 1.85 का वैल्यू क्या होगा, तो ये तो वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। इसका वैल्यू आप लॉग टेबल से बच्चों आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा।
18 के 5 में इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका वैल्यू बच्चों आएगा log 8.5 का लॉग टेबल मेरे पास है 1.85। तो हमको 18 के 5 में देख लेना है बच्चों। 18 के 5 में इसका वैल्यू है 2672 बच्चों। इसका वैल्यू है 0.2672। अच्छा प्लस इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 log 10। ये log m टू द पावर n को हम लिखते हैं n log m। अच्छा बच्चों इसको सॉल्व करते हैं 0.2672। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और log 10 का वैल्यू होता है 1। ठीक है बच्चों, चलो इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा POH का वैल्यू आ जाएगा -0.2672 प्लस 5। तो POH क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 5.00 में से हमको 0.2672 को माइनस करना है। 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया बच्चों, ये 4 हो गया। तो इसका वैल्यू आ गया अप्रॉक्सीमेट 4.7। तो बच्चों ये हमारा POH का वैल्यू आ गया। और आपने पढ़ा है ना बच्चों pH प्लस POH इजकल टू 14। तो इसका pH क्या हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस POH। सो 14 माइनस 4.7 एंड दैट इज इक्वल टू 9.3। तो ये हमारा सोल्यूशन का pH हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है ना कि क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा ना तो आपको ये देखना है कि यह एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है या बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। तो आप आसानी से इस तरह ये बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहते हैं बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर इन विच ए बफर सॉल्यूशन is prepared in which concentration of NH3 is 0.3 m एंड NH4 प्लस ही 0.2 m। ये तो बच्चों सेम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया ना, इसमें Kb का वैल्यू दिया हुआ है, pH आपको निकालना है। बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन आपका आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड CH3COH should be added to 50 ml of 0.2 m CH3COONA सोडियम एसीटेट बच्चों दिया हुआ है। सॉल्यूशन टू prepare a buffer solution having pH is, इसका pH का वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों 4.91। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों pKa का वैल्यू भी दिया हुआ है। pKa का वैल्यू दिया हुआ है 4.76। अच्छा बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एसिटिक एसिड शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 m CH3CONA। अच्छा बच्चों हम लोग 50 ml ऑफ 0.2 m CH3CONA में हम लोग इसका क्या कंसंट्रेशन होगा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन किसका है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन से बनेगा या बेसिक से। एसिटिक एसिड आपका बच्चों एक एसिड है, तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का होगा। क्या फॉर्मूला था बच्चों, याद करो, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बच्चों ये हमारा फॉर्मूला था। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको pKa का वैल्यू दिया हुआ है, pH भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर सोडियम, ये जो सॉल्ट है ना बच्चों, इसका कंसंट्रेशन यहाँ आपको निकाल लेना है। 50 ml
में इसका कितना मोल होगा या फाइंड आउट कर लो। और फिर एसिड का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा pH माइनस pKa। pH का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, pH का वैल्यू कितना है 4.91 माइनस 4.76, इसको माइनस कर लो बच्चों, ये हो गया हमारा 0.15। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको क्या करना है, यहां से बच्चों इस सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो अगर हम निकालते हैं, सॉल्ट अपॉन एसिड का यहाँ से अगर हम रेशियो निकालते हैं बच्चों, तो लॉग जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग 0.15। बच्चों इसका वैल्यू आपको एंटी लॉग टेबल से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, इसका वैल्यू है 1.41। तो हमको एक डाटा आ गया बच्चों, इसका वैल्यू होता है 1.41। अब बच्चों हमको क्या कर लेना है, हमको सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन ले लेना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट का बच्चों नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ कितना 0.1 m, तो यहाँ पर ये हो गया 0.1 m। लेकिन हमको तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम इसका ले लेते हैं अपॉन 1000। बच्चों ये कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं बच्चों, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला था याद करो, NB/V इन लीटर। अच्छा, अगर मैं इसको मिलीलीटर में चेंज करता हूँ तो NB/V इंटू में यहाँ पर 1000 लग जाएगा बच्चों, अगर हम ये मिलीलीटर में लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, M/V/1000। बच्चों ये सब मोल कॉन्सेप्ट में ये मैंने डिटेल्स में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, M/V/1000, इससे हम लोग सोलूट के नंबर ऑफ मोल्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। या किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, M/V/1000। बच्चों यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज किए हैं। बच्चों यहाँ पर सॉल्ट का मोलारिटी दिया हुआ है 0.1, वॉल्यूम हमको पता नहीं, इस वॉल्यूम को हमको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को मैंने V मान लिया अपॉन 1000। इससे हमारा इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन पता हो गया। सिमिलरली बच्चों अगर एसिड का कंसंट्रेशन पता करना है तो एसिड का यहाँ पर हमको दिया हुआ है एसिड, ऊपर में तो बच्चों हमारा सॉल्ट है ना, सॉल्ट का तो यहाँ पर हमको 50 ml, यहाँ तो हमको वॉल्यूम पता है बच्चों सॉल्ट का वॉल्यूम कितना है बच्चों, और मोलरिटी भी पता है, तो ये 0.2 हो गया इंटू 50/1000। इससे बच्चों हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाल लिए। और फिर हमको अब एसिड का निकालना है। एसिड का मोलरिटी हमको पता है बच्चों, वॉल्यूम पता नहीं है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है बच्चों, सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स में बच्चों ये 100 ml के आसपास आएगा। अगर आप इसको 1 मान लेते हो बच्चों, 100/1 1.41 को 1 मान लेते हैं, सो वॉल्यूम बिकम्स 100 ml। तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 0.1 m एसिटिक एसिड के लिए आपको कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, 100 ml वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।